हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी सुबह से स्टार्ट हो चुका है और मैंने और भी वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं चढ़ाई की और भावर पड़ती हैं जब फेरे वगैरह की, क्योंकि मेरी श्रेयांशी रो रही थी तो मैं उसको सुलाने लगी, तो फिर मैं भी सो गई थी और थक भी चुकी थी। वो परेशान करती, इसी वजह से मैं रात में नहीं जग पाई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड पैर पूजने लगे हैं ननद जी के और जीजा जी के, तो उनकी बहन के और बहनों के, तो उन्होंने ही पूज दिए हैं, मैंने नहीं पूजे हैं। और यहाँ पर उसके बाद सभी लोगों ने पैर पूज दिए थे और अब कम ही लोग बचे हुए थे, मैं तब आ पाई थी और सब लोग ने पूज दिए थे। और यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, दीदी लोग भी। जीवन की सारे सजो रही गज मोतियन के रखे बूंदा वस में चार रखे हैं सिंदूर वस में भर लइयो। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे किन्नर रहते हैं वो आ गए थे, क्योंकि उनका तो ये नेंग रहता ही है कि शादी विवाह जिसके यहाँ भी होते हैं तो उनका नेंग रहता ही है। तो वो यहाँ पे आ गए थे, उनको पता चला कि यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पे नाच भी कर रहे थे वो। और दोनों साइड से नेंग ले गए थे, वो दूल्हा की तरफ से भी दुल्हन की तरफ से। वो दुल्हन को अच्छा आशीर्वाद भी दे गए थे। तो अभी वो डांस करेंगे जब तक हम लोग का नाश्ता होने लगा। थे हमारे भाई साहब हैं, वो भी नाश्ता सबको बांट रहे थे, दे रहे थे। तो हम सब लोग कर लेते हैं सुबह से सभी को नाश्ता, क्योंकि अभी सुबह सुबह से तो खाना होएगा नहीं। यहाँ पे इनका डांस होने लगा है। कर रही डांस, हम देख कर कर लो करो डांस, करो श्रेयांशी, करो डांस। राम राम। श्री जी कर लो नाश्ता। तो दुल्हन की सारी रस्म हो चुकी थी और यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब ये विदाई की तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये लहंगा ससुराल से ही आया है ननद को, और जो चढ़ाया था ना उसी में। और उसके बाद यहाँ पे दूल्हे भी आ चुके हैं, तो उनका जो नाश्ता वगैरह होगा तो नेंग दे के फिर वो नाश्ता करेंगे। नेंग ले के तो यहाँ पे खाने लगे हैं, दूध और चावल खाते हैं।
तो मामा जी और मामी जी नेंग देते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दे दिया है नाश्ता का नेंग। फिर वो खाने लगे थे और नाश्ता करके फिर विदाई होगी और यहाँ से मेहर भी ले जाएंगे पहले, उसके बाद ही विदाई होगी। तो यहाँ पे जो मेहर रखा है वो ले जाते हैं, दूल्हा एक हाथ से रखता है, तो जितना आ जाए एक बार में उतना ही ले जाते हैं। तो जो मेहर यहाँ से ले जाते हैं कुल देवता का, तो फिर वो अपने मेहर में मिला लेते हैं। तो जो यहाँ से मतलब दुल्हन जाती है तो फिर वो दुल्हन उस मेहर में मतलब मिल जाती है, उन कुल देवता में मिल जाती है, तो वही हो जाते हैं उनके कुल देवता। फिर एक घर नहीं होता है उनका, फिर वही हो जाता है। वहीं के नियम अनुसार फिर चलती है दुल्हन, जैसा वहाँ पे नियम होते हैं वैसे ही चले। तो यहाँ पर दूल्हे राजा ने इतना सारा मेहर रख लिया था एक बार में ही। तो हमारी जो दीदी हैं, वो बुआ की बहू निशा दीदी, वो बोल रही हैं कि इतना सारा रख लिया है तो बहुत दिन तक खाते रहेंगे, इतना सारा ले जा रहे हैं। तो सही बात है लेकिन। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो जूते छुपाए थे साली जी ने, तो उनका नैन मिल रहा है उनके लिए। वो बोल रही हैं कि कम है इतने, तो पर उन्होंने बोल दिया है जिया जी ने कि हाँ ले लो जितने दे रहे हैं, तो खुशी से। तो फिर उन्होंने रख लिए थे, 1100 रुपये थे उनके जूता छुपाई का जो नेंग था, मिल गया है। और उसके बाद और अब यहाँ से नाश्ता कर कर और मेहर लेकर और अब जा रहे हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन मोचायना होता है जो द्वार पर खड़े होकर दोनों का विदाई होगी, तो वहाँ की तैयारियाँ हो रही हैं। तो अब चले घर से दूल्हा और दुल्हन विदाई की तैयारी के लिए। तो आप लोग देखना ब्लॉग लास्ट तक। और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये हमारी दीदी हैं और अभी विदाई होने वाली है दुल्हन की। चलिए देखिए आप तो विदाई की रस्म शुरू हो गई है। और अब चली मेरी ननद जी ससुराल चली, आज से वो पराई हो गई हैं। तो अब तो मतलब जो सारा हक है वो ससुराल वालों का ही रहेगा, उनके ऊपर मायके वाले कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये रस्म ना बहुत इमोशनल लगती है, किसी की विदाई मुझसे तो देखी नहीं जाती है। मुझे अपनी याद आ जाती है कि जब मेरी विदाई हुई थी, लेकिन सच में बहुत बुरा लगता है। लड़कियां ना कैसे रह लेती हैं ससुराल में, तो वो खुद ही जानती हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। तो वैसे ही यहाँ पर मेरी ननंद जी चली आज। तो यहाँ पर मेरी ननंद की विदाई होने लगी थी। अब वो चली इस घर को छोड़ के अपने ससुराल में, और अपने पिया के घर चली हैं, बाबुल का घर छोड़ के। तो ये रस्म तो सच में मैं बताऊँ ना मेरी बहनें, तो शायद है मुश्किल है कि कोई देख पाता हो। और ये वाली रस्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगती है और बहुत दुख होता है। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, क्यों बनाई है भगवान ने लड़कियां ससुराल जाने के लिए। जिस घर में इतनी साल रहती हैं वो, और उस घर को छोड़कर जब वो ससुराल जाती हैं तो कितना बुरा लगता है। ये बात सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं, कोई लड़का नहीं समझ सकता है। शायद ही कोई लड़का समझता हो इस बात को कि लड़कियां कितना दिल कठोर करती हैं, और उनके पिता भी कितना दिल कठोर करके अपनी लड़की को पराए घर में भेजते हैं। और हमारी वो ही लड़कियां समझ सकती हैं जो कि अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी या विवाह करती हैं। उनके ही दिल पे ये बात बहुत ही इमोशनल लगती होगी। तो वैसे यहाँ पर मेरी चाची जी भी बहुत रो रही थी और ननंद जी भी बेहोश हो गई थी। और कोई भी हो जब ससुराल जाता है तो वो रोना आ ही जाता है, क्योंकि अब जाती हैं ना किसी दूसरे घर, तो कैसा लगता है वो तो खुद ही समझ सकती हैं हमारी बहनें। तो बहुत बुरा लगता है सच में। और आज मदर्स डे है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये रस्म देखकर। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे रोना आ रहा था।
तो विदाई के बाद सब लोग बहुत उदास रहते हैं और घर सूना सूना हो जाता है और सबको बहुत दुख होता है। तो उसी गम को भुलाने के लिए यहाँ पर लास्ट में समधी की विदाई की जाती है। तो वो समधन करती हैं। तो यहाँ पे देखिए समधी का श्रृंगार करती हैं, चूड़ी बिंदी माहौर लगाती हैं, हल्दी काजल और लिपस्टिक सब कुछ लगा दिया था और साड़ी भी उड़ा दी थी। तो हल्दी से बहुत ही रंग दिया था सबको, क्योंकि खुशी मिले, अभी दुख से बीते हुए हैं तो थोड़ी सी खुशी मिले, हंसी आ जाए चेहरे पर तो वो दुख भूल जाएं, इसी वजह से ये रस्म होती है मेरे यहाँ। तो समधी को बहुत ही सजा दिया जाता है और हंसी मजाक के साथ में समधन, फिर समधी उनको नेंग देते हैं समधन को, तो समधन आपस में बांट लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए वो लगवा नहीं रहे थे लिपस्टिक, लेकिन उन्होंने लगा दी है सजा के और उनकी विदाई करते हैं समधी की। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे यहाँ भी रस्म हो रही हैं, आप लोग देखिए। धोती पहना दो ना। तुम्हें समझा रहे भाभी की देना एक मिनट पूछ रहा है, कहा तुम गाड़ियों से बच के कब से ले आओ? कब से ले आओ? नहीं हम नहीं, कुछ लोग जाएंगे वो भी है, वो अन्य लोग जा 10 मिनट है ना। अरे तो यहाँ ना अंदर जो पीछे रास्ता वो ठंड में दिमाग कर ले ना तुमने बैठ जाना। उनके आदमी तो रुकवा रहे हैं, हम थोड़ी रुकवा रहे हैं। क्या उनके आदमी फोटो तो कहना मंडप में चल जाओ, पूछ के जाओ। अरे साड़ी पहना दो, साड़ी ये तो लगता बना आए दे लो, कल कपा मौका मिलोगे नहीं। सब देख रहे हैं तुम। आ जाए आ जाए। विदाई कर रहा तो दुल्हन की विदाई हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर जो मेहमान बचे हुए थे समधी रहते हैं वो बाद में जाते हैं, तो उनकी भी विदाई हो गई है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।